कल्कि भगवान की कितनी पत्नियां होंगी? रमा और पद्मा क्या सच में दो स्त्रियां हैं? क्या देवी वैष्णवी सच में दो शरीरों में प्रकट हुई हैं या कोई गहरा राज कुछ और ही है बात? हेलो फ्रेंड्स, रमा और पद्मा क्या सच में दो स्त्रियां हैं? अब हमने तो यही बताया है कि भगवान की एक ही पत्नी है, आदि शक्ति, जो राम की सीता है, श्री कृष्ण की राधा है और श्री कल्कि की देवी वैष्णवी है। पर क्या ये संभव है कि देवी वैष्णवी का जन्म दो शरीरों में हो गया हो? अब भविष्य मालिका के अनुसार चलने वाले भी यही कहते हैं, चाहे वो आपस में कितने ही विरोधी क्यों ना हो, बहुत से तथ्यों पर देवी तो एक ही है। चाहे वो आपस में कितने ही विरोधी क्यों ना हो, बहुत से तथ्यों पर देवी तो एक ही है। पर कल्कि पर बहुत से वीडियो बनाने वाले भगवान की दो नहीं 1000, 16,000, 64,000 तक पत्नियां बता देते हैं। क्या करें, जैसी जिसकी सोल कॉन्शियसनेस है वैसा ही उसका भगवान है। और ये भी चल रहा है इस समय, यूट्यूबर कल्कि स्वयं कल्कि अवतार जो बने बैठे हैं और उनके सब्सक्राइबर भी कल्कि अवतार हैं। हमारे चैनल पर आधे से ज़्यादा कल्कि अवतार ही हैं। अब जिसकी एक बीबी है या गर्लफ्रेंड एक ही है तो उसके कल्कि अवतार श्री वैष्णवी कल्कि वाले ही हैं। जिसके पास वाइफ प्लस अफेयर भी है तो वो रमा कल्कि पद्मा वाले हैं। और जिनके पास मल्टीपल रिलेशंस हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं, तो वो कल्कि गोपियों, रानियों, रमा पद्मा वाले हैं। मतलब जैसा जिसका करेक्टर है वैसा उसका भगवान है, वैसा उसका अवतार है। पर ये तो बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। इस स्तुति का सही अर्थ वो ही कल्पना करते हैं कि द्वापर में देवी सीता के कई रूप अवतरित हुए और वो कई शरीरों में प्रकट हुई। द्वारिका में रुक्मिणी बनकर, जामवंती बनकर, सत्यभामा बनकर, वृंदावन में राधा बनकर और दूसरी रानियां बनकर। पर ये स्तुति का जो सही अर्थ जानते हैं वो ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये स्तुति परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति है, जिसे बंगाल के प्रसिद्ध संत श्री कृष्ण दास जी ने रचा है। जिसका अर्थ ही है कि राधा कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। पूर्ण शक्ति मतलब आदि शक्ति, मतलब सीता का पुनर्जन्म, उनका कोई किसी अन्य शरीर में खंडन या विस्तार विभाजन नहीं हुआ है इसके अनुसार। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिया राम, श्री लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर, दुई वस्तु भेद नाही का अर्थ ही है अर्धनारीश्वर स्वरूप। एक ही परमात्मा की शिव शक्ति ऊर्जा जो एक ही है, जिनके दो रूप स्त्री पुरुष का धारण करने के बाद भी कोई भेद जिनमें नहीं है। अब जामवंती तो जामवंत की पुत्री थी, कोई देवी सीता का विस्तार, विभाजन और खंडन नहीं, भगवान पर मोहित हो गई थी। और भगवान ने यही कहा, ये जन्म सीता को समर्पित है, द्वापर में उसकी इच्छा पूर्ण होगी। यही हाल सत्यभामा का भी है। वो नाग कन्या पाताल लोक की अहिरावण महिरावण की स्त्री थी, वो भी राम पर मोहित हुई, उसको भी यही आश्वासन मिला था। ये सब ही श्री कृष्ण अवतार में भगवान की रानियां बनी। कोई देवी सीता का विभाजन विस्तार नहीं थी। और रुक्मिणी प्रथम रानी थी, जो वो स्त्री थी जो त्रेता में भगवान पर सबसे पहले मोहित हुई। पंचवटी में सुपर्णखा, उसको भी भगवान ने यही कहा, इस जन्म में वो सीता को समर्पित है। और वो क्रोधित होकर देवी सीता पर झपट पड़ी। आगे का वृत्तांत तो सब जानते हैं। हरण, राक्षस विधि से विवाह की डिमांड करना, ये सब रुक्मिणी के पिछले जन्म के ही संस्कार थे जब वो सुपर्णखा थी। और राम के कुलनाश की कामना, उनके वैभव का अंत देखने की कामना के कारण ही भगवान ने उससे, बल्कि सभी रानियों से पहले देह त्याग दिया। उसकी सभी संतानें मदिरा पान करके आपस में ही एक दूसरे को मार कर मर गईं। जो उसके पूर्व जन्म, जब वो सुपर्णखा थी, उसकी ही वंशज थी, जो कर्मों का फल और सुपर्णखा की इच्छा, राम के कुलनाश को देखने की कामना के कारण उसके कुल में जन्मी और अंत को प्राप्त हुई। और भगवान के देह त्यागते ही द्वारिका डूब गई और श्री कृष्ण की सभी रानियों को अर्जुन के साथ मथुरा पलायन करना पड़ा।
हरण, राक्षस विधि से विवाह, मदिरापान, आपस में लड़ना, कुलनाश, वैभव का अंत होना, ये सभी माता लक्ष्मी का स्वभाव और प्रभाव नहीं है। ये शूर्पणखा का ही प्रभाव है, उसका ही स्वभाव है। जब देवी होती हैं परमात्मा के परिणय सूत्र में, अपने पति के परिणय सूत्र में, तब भगवान उनसे वैदिक रीति से ही विवाह करते हैं और वो एकमात्र पत्नी होती हैं उनकी, जैसे सीता, यशोधरा, लक्ष्मी प्रिया। पर रुक्मिणी को भगवान पहले द्वारिका लाए, युद्ध और भयंकर नरसंहार के बाद फिर उससे विवाह किया। उसको तो अपने विवाह में अपने माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला, उल्टे उसके पिता भीष्मक का सिर लज्जा से समाज में झुक गया और उसके भाई रुक्मी को भगवान ने सिर से गंजा करके छोड़ दिया। देखा जाए तो शूर्पणखा को अपने सब कर्मों के फल सूद समेत मिले। वो तो देवी सीता के विपरीत चरित्र है, उनका विस्तार या खंडन नहीं। और देवी सीता का सुहाग छीनने की कामना, गलत कामना के फलस्वरूप जो भगवान पर त्रेता में मोहित हुई, सब एक ही अवतार में भगवान की रानियां बन गईं। एक दो नहीं, 16,108 रानियों से द्वारिका का महल भर दिया भगवान ने। रुक्मिणी को तो अर्धांगिनी तो दूर, कोई विशेष महत्व तक नहीं मिला। हालत तो ये हो गई कि रुक्मिणी को भगवान ने सिर्फ एक पारिजात का पुष्प दे दिया तो सत्यभामा ने पूरा पारिजात का वृक्ष ले लिया श्री कृष्ण से, और रुक्मिणी देखती ही रह गई। आपस में कड़ी स्पर्धा थी इनमें। कोई माँ भवानी का विस्तार रूप नहीं थी, ये साधारण जीवात्माएं थीं। ये सभी साधारण जीवात्माएं थीं, तभी इनकी संतानें भी आपस में लड़ने झगड़ने वाली हुईं। जाम्बवंती पुत्र सांब का तो श्री कृष्ण की रानियों से ही अफेयर चल गया था। आसुरी प्रवृत्ति थी इनकी आत्मा में। इसके लिए श्री कृष्ण ने सांब को कोढ़ी होने और रानियों को श्री कृष्ण के जाने के बाद लूटे जाने का भी श्राप दे दिया था। ये सभी प्रवृत्तियां माता लक्ष्मी के विस्तार की नहीं हैं, उनके रूप की नहीं हैं। अब देवी वैष्णवी 2 शरीरों में प्रकट हुई हैं या नहीं, ये जानने से पहले एक बात जरूर जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि कोई कहे कि वो मंगल से उतरी देवी है, इसलिए वो जो कह रही है वो सच है। कोई कहे कि मैं इसका अवतार हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। या कोई कहे कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, तो सच ऐसे नहीं प्रमाणित होता है। जैसे एक महिला यूट्यूबर ने ये बात फैलाई कि वो मंगल से उतरी देवी है। एलन मस्क के साथ पिछले जन्म में वो मंगल पर रह चुकी है, और वो कहती थी उन यूट्यूबर की बात को फॉलो करते हुए जो स्वयं को किसी भक्त का अवतार कहते थे कि विष्णु प्रिया आ गई। पर हमने आपको बताया कि चैतन्य की प्रथम पत्नी देवी लक्ष्मी प्रिया माता लक्ष्मी का अवतार थी। चैतन्य की प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता लक्ष्मी का अवतार थी, जिनकी कहानी ये यूट्यूबर जानते ही नहीं थे। चैतन्य से उनकी अलौकिक संबंध की कथा और प्रेम कहानी भी है। प्रेम विवाह किया था चैतन्य ने उनसे, और उनकी मृत्यु ही चैतन्य के संन्यास का कारण थी। तो इन सभी लोगों की चेतना, सोल कॉन्शियसनेस सत्य तक नहीं पहुंची थी। ये लोग स्वयं को अवतार बताकर प्रचार कर रहे थे। ईश्वर से ज़्यादा स्वयं का महिमा मंडन कर रहे थे, जबकि चेतना के रहस्य तो दूर, इतिहास का भी इन्हें सही से ज्ञान नहीं था। यदि होता तो देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य, उनकी भगवान चैतन्य से प्रेम कहानी, प्रेम विवाह और उनकी मृत्यु से चैतन्य के जीवन का घोर अंधकार में समय सब पता होता। नहीं पता था किसी को सत्य चैतन्य का, विश्वंभर का। इसी से लोगों का पाखंड और झूठ खुल जाता है। यहाँ किसी की निंदा करना उद्देश्य नहीं है, पर यह सच है। वो और उसके जैसी फीमेल यूट्यूबर्स भी उनको ही फॉलो कर रही थीं और स्वयं को विष्णु प्रिया तक समझ रही थीं, और जब उनके वीडियोस आना बंद हो गए तो इन लोगों को, जो भी उनको फॉलो करके स्वयं को देवी वैष्णवी, विष्णु प्रिया सब बता रही थी, सबको डाटा मिलना ही बंद हो गया। और फिर ये स्वयं से अहंकार बस उल्टी सीधी भविष्यवाणियाँ करने लगी। जैसे मंगल से उतरी देवी ने कहा कि बस 2025 अंत होने से पहले ही
2025 अंत होने से पहले ही बिजनेसमैन कल्कि जो पॉलिटिशियन भी बनेंगे वो प्रकट हो जाएंगे। देवी वैष्णवी उनकी बिजनेस पार्टनर होंगी, उनके साथ वो प्रकट हो जाएंगे और सारी दुनिया पर वो टेक ओवर कर लेंगे। पर देखिए 2025 अब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर का कार्य दुनिया पर टेक ओवर करना नहीं है बल्कि दुनिया पर छा जाना है। वो मुक्तिदाता हैं, वो लोगों को वर्तमान में जो मनुष्य कलिदानों के ट्रैप में बंधक हैं उनकी चेतना जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गई है उसको मुक्त करने आए हैं। इस समय जो सारी दुनिया में एक ट्रैप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर सरकारों द्वारा क्रिएट किया जा रहा है उससे वो मनुष्यों को मुक्त कराने आए हैं। तो ज्ञान किसी को चेतना का नहीं है, सब भविष्यवाणियाँ 3D वर्ल्ड के ट्रैप के हिसाब से इन लोगों ने की है। इन सभी नकली देवी देवताओं मंगल शुक्र से उतरे देवी देवताओं ने की है। इस तरह एक ट्रैप में ये लोग फंसे हैं और 3D वर्ल्ड में भगवान को ढूंढ रहे हैं। जरूर भगवान हैं, इस धरती पर अवतरित हैं और फिजिकल बॉडी में हैं, पर वो इनकी सोल कॉन्शियसनेस से परे हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बूढ़ी माता जी भी हैं, वो भी उसी समय अवतरित हुई थी सोशल प्लेटफॉर्म पर। जब ये सभी देवी देवता और अवतार अवतरित हुए थे सोशल प्लेटफॉर्म पर, आज उनके हजारों फॉलोअर्स हैं, उनके हजारों सब्सक्राइबर हैं, हजारों व्यूज़ आते हैं, पर सोल कॉन्शियसनेस उनकी भी राइज नहीं है। और वो भी कहानी सुनाती थी कल्कि की ट्यूनिंग रमा और पद्मा के साथ। बाकायदा उन्होंने वीडियोस बनाकर बताया कि कल्कि रमा और पद्मा से कैसे सोल लेवल पर बातें करते हैं। फिर विष्णु प्रिया की कहानी का ट्रेंड देखकर वो भी उसे सुनाने लगी थी। यहाँ कोई अवतार नहीं है, सब लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, पर पब्लिक से झूठ बोलना ठीक नहीं है। आज तक हमने देवी सीता, देवी राधा और देवी यशोधरा और देवी लक्ष्मी प्रिया उनके जो भी सत्य और छुपे रहस्य बताए हैं उनको ये कहकर नहीं बताया कि हम इस ग्रह से उतरे हैं या इस देवी का अवतार है इसलिए मान लीजिए, पर हमने अपनी हर कही बात को श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, आध्यात्म रामायण, गायत्री स्तवन, ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत, श्री जगन्नाथ अष्टकम और ऐसी ही बहुत सी रचनाओं के आधार पर प्रमाणित किया है। जैसे अभी राधा पूर्ण शक्ति इस स्तुति के आधार पर बताया कि ये भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति है। राधा आदि शक्ति हैं क्योंकि आदि शक्ति ही पूर्ण शक्ति होती हैं और कौन पूर्ण है। अब ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत से ही हमने आपको बताया और भृगु ऋषि के श्राप का रहस्य भी आपको बताया कि यह कोई श्राप नहीं है बल्कि परमात्मा के अवतरण की डिकोडिंग है। भृगु ऋषि का जो श्राप है भगवान विष्णु को पत्नी से विरह का, वहाँ स्पष्ट है भगवान का विरह उनकी पत्नी से होगा, पत्नियों से नहीं, यानी पत्नी एक ही है परम ब्रह्म परमेश्वर की। और भगवान राम का एक पत्नी व्रत प्रमाण है कि जब जगदम्बिका परिणय सूत्र में हो तो भगवान एक पत्नी व्रती ही रहते हैं और वैदिक रीति से उनसे विवाह करते हैं। जबकि श्री कृष्ण ने हजारों विवाह किए और एक भी विवाह वैदिक रीति से नहीं किया। जबकि श्री कृष्ण ने हजारों विवाह किए और एक भी विवाह वैदिक रीति से दूल्हा, बारात, जयमाला, पारिग्रहण, सिंदूर, गुरुजनों, माता पिता का आशीर्वाद, तदुपरांत विदाई, इस रीति से वैदिक रीति से ना करके अधिकांश विवाह युद्ध और विवाद को माध्यम बनाकर किए। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, तब भगवान ने इनसे विवाह किया। और ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत भी यही कहता है, एक ब्रह्म ने प्रेम की रसानुभूति के लिए स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया, जो लक्ष्मी नारायण या शिव शक्ति या सीताराम और राधा कृष्ण बन गए और समस्त जगत इनकी ही रसानुभूति का परिणाम है। दो स्त्रियां तो कहीं नहीं है। और जब भी कोई धरती लोक पर शरीर धारण करता है तो वो शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है, यानी बिना शिव के या बिना शक्ति के कोई शरीर धारण नहीं करता है। और जैसे कि शिव शक्ति की ऊर्जा से संयुक्त होकर जीवात्मा माया के लोक में प्रवेश करती है, तो अकेले वो शिव नहीं है या अकेले वो शक्ति नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो
केवल शक्ति शक्ति ऐसे कोई स्त्री नहीं प्रकट होती है मात्र जगदम्बिका के इस माया के लोक में। स्त्री हो या पुरुष, सोल तो सबकी शिव शक्ति की कंबाइंड एनर्जी से ही बनती है और यही सनातन का परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप का सत्य है और भृगु ऋषि के श्राप का पूर्ण सत्य और सत्य अर्थ संभव ही नहीं है। जगदम्बिका एक से अधिक शरीरों में प्रकट हों, सभी शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा से बनकर ही माया के लोग धरती लोक में प्रकट होते हैं और एकमात्र परमात्मा भृगु ऋषि के श्राप अनुसार अपनी देवी से विरह प्राप्त कर 2 शरीरों में प्रकट होते हैं। शक्ति सीता या राधा बन जाती हैं और शिव राम या कृष्ण, वो इसलिए क्योंकि वो मूल कृति हैं। पूर्ण का जन्म माया के संसार में हो नहीं सकता है, इसीलिए परमात्मा को 2 शरीरों में टूटना पड़ता है। उनकी पत्नी से विरह हो जाता है। पत्नियां नहीं हैं। भगवान विष्णु की एक ही पत्नी है देवी लक्ष्मी, नारायण की एक ही पत्नी है नारायणी। एक ही पत्नी है परमात्मा की जो आदि शक्ति हैं, पूर्ण शक्ति हैं, नारायणी हैं, ब्रह्म की शक्ति हैं। तो किसी भी प्रकार माँ भवानी का देवी का 2 शरीरों में जन्म लेना संभव नहीं है। ये प्रकृति पुरुष के सिद्धांत के विरुद्ध है। एक ही मूल प्रकृति है जो सबकी माता है और माता एक ही होती हैं और एक ही परम पुरुष हैं जो सबके पिता हैं और पिता भी एक ही होते हैं और सभी जीवात्माएं इन दोनों की संयुक्त ऊर्जा का पूर्ण प्रतिबिंब हैं। जो स्वयं का सत्य जान जाता है वो अपने ब्रह्म स्वरूप को पा लेता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो रमा पद्मा इतना जो कुछ लोगों ने शोर मचा रखा है वो क्या है? वो ईश्वर की माया है, डिवाइन प्ले है। कलिकाल में असुरों ने काली माया खेली, जगदम्बिका का सत्य छुपाया, भगवान की 2-4 हजार पत्नियां बनाई, परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपाया, जीवों की मुक्ति का मार्ग ही ब्लॉक कर दिया और इसी के साथ परमात्मा ने माया की और इसीलिए रमा और पद्मा ये 2 नाम देवी के इस अवतार में एक ही स्त्री जो अवतार होंगी माँ वैष्णवी का उनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। वो ज्ञान और प्रेम की देवी होंगी पद्मा स्वरूप में, कमल के आसन पर विराजित हंस वाहिनी माँ गायत्री के रूप में, और राम की शक्ति है रमा संहारकारिणी। जैसे राम ने रमा की शक्ति से रावण का संहार किया, वैसे ही इस बार देवी स्वयं संहारकारिणी होंगी असुरों के लिए। देवी सिंह पर सवार देवी दुर्गा के समान असुर साम्राज्य की अंत करता है और इसीलिए नास्तिदमस ने कहा है जो अवतार होगा उसके 2 नाम होंगे ऑफ द 2 बाउंडेड बाय ए। अवतार के 2 नाम होंगे जो ए लेटर से बाउंडेड होंगे, बिल्कुल RAMA रमा और PADMA पद्मा की तरह। इस भविष्यवाणी का जो अर्थ है, जो इसका सीक्रेट है, उसके अनुसार अवतार एक ही स्त्री होगी यानी देवी वैष्णवी। इस बार अवतार देवी हैं। भगवान ने इस बार अपने स्त्री रूप को फ्रंट में रखा है और रमा पद्मा 2 स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं है। आदि शक्ति का खंडन विभाजन संभव नहीं है, बल्कि अवतार के 2 नाम हैं जो ए लेटर से बाउंडेड होंगे। और ये भविष्यवाणी रमा पद्मा से कितनी ज़्यादा रिलेट करती है, RAMA PADMA। तो भगवान की कई पत्नी बताने वाले कली की काली माया फैलाने वालों के लिए ये खतरे की घंटी है। जब पता चलेगा कि भगवान की 2-4 हजार बेबियां नहीं हैं, एकमात्र माँ भवानी ही हैं जो न सिर्फ 2 नामों के साथ बल्कि अपनी 2 ऊर्जाओं के साथ अवतरित हुई हैं। वो स्वयं में 2 ऊर्जाएं लेकर आई हैं। एक ऊर्जा पद्मा स्वरूप की ऊर्जा जो चेतनाओं को जागृत करने वाली है, दूसरी रमा स्वरूप की ऊर्जा जो मेटेलिस्टिक वर्ल्ड का अंत करने के लिए है, साथ ही आसुरी शक्तियों का भी अंत करने के लिए है। तो जो 2 स्त्रियों की कहानी चला रहे हैं और उसमें मल्टीपल रिलेशंस के तड़के लगा रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनको जोर का झटका लगने वाला है और ईश्वर उनकी तरह मल्टीपल रिश्तों के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं।
जिनकी शक्ति ही जिनकी स्त्री हैं, उनका ही स्त्री रूप, और इसीलिए वो उनमें स्थित हैं, उनमें निहित हैं, बल्कि वो स्वयं वही हैं। परमात्मा की स्त्री स्वयं परमात्मा ही हैं। परमात्मा और उनकी स्त्री में, उनकी पत्नी में, भगवान और भगवती में कोई भेद नहीं है। जो ये सोचते हैं कि भगवान असुरों को मारकर धरती पर सतयुग लाने के बाद ढेर सारे विवाह करने वाले हैं, खूब धमा चौकड़ी मचाने वाले हैं, तो ये मल्टीपल रिलेशन, ढेर सारी शादियाँ, ये तो अभी कली पुरुष और उसके सभी फॉलोअर्स कर रहे हैं। असुरों ने तो कलिकाल की अज्ञानता का अंधकार भरे युग का लाभ उठाकर भगवान की कई पत्नियों वाला भ्रम समाज में पहले ही फैला रखा है। अन्यथा भगवान की तो एक ही पत्नी है। भृग ऋषि का श्राप और ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान का स्वरूप अर्धनारीश्वर ही है, और माया के जगत में जब धर्म की रक्षा के लिए वो प्रकट होते हैं तो अपूर्ण होकर, अपनी स्त्री से अलग होकर, पुरुष का शरीर धारण करके और देवी स्त्री का रूप बनाकर अवतरित होती हैं। यही अवतार रूप में सीताराम, राधा कृष्ण और यशोधरा, सिद्धार्थ हैं। ये शाप इसको ही प्रमाणित करता है कि भगवान की एक ही पत्नी है, जो उनकी शक्ति हैं, जो आदि शक्ति हैं, पूर्ण शक्ति हैं, जिनका खंडन नहीं होता है। वो ईश्वर का प्रेम है, परम पुरुष का प्रेम है, जिनको परम पुरुष समर्पित है। मनोरंजन का माध्यम नहीं है कि कई शरीरों में बांटकर परम पुरुष भोग लीला करें। कुछ अज्ञानी ये भी कह देते हैं कि जब राम और परशुराम एक ही युग में विष्णु के 2 अवतार संभव हैं, तो कृष्ण की रानियां क्यों नहीं हो सकती देवी राधा या देवी सीता का विस्तार। तो परशुराम कोई राम का खंडन या विस्तार नहीं है, वो परमात्मा का अंश अवतार है, कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं, और वो एक जीवात्मा ही है। जैसे सभी यहाँ भगवान का अंश है, उनके अंश अवतार सब यहाँ भगवान विष्णु के ही प्रतिबिंब जगत में दृश्यमान हो रहे हैं, क्योंकि संसार माया है। इससे परे जो परमात्मा है वो तो एक ही है, सुप्रीम फ्लेम। वहाँ उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। माया के जगत में कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं, असल में थोड़े ही हैं। वास्तविकता में तो परमात्मा और उनकी शक्ति, उनकी देवी जो उनमें निहित हैं, स्थित हैं, उनके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। अगर राम और परशुराम एक होते तो परशुराम राम को तुरंत पहचान जाते। राजा जनक की आयोजित स्वयंवर सभा में, और जैसे कृष्ण की रानियां सब देवी राधा का खंडन विभाजन समझी गई, सीता भी परशुराम को राम का खंडन विभाजन विस्तार समझकर उनको भी अपना पति मान लेती। पर ऐसा थोड़े ही है, ऐसा हो सकता भी नहीं है। परम लोक में एक चेतना है, पर माया के जगत में तो कई चेतनाएं हैं। सबका मूल भले एक ही हो, पर राम राम है, रावण रावण है, राधा अलग है और कृष्ण की रानियां अलग हैं। सबका चरित्र अलग है, सबकी भूमिकाएं अलग हैं, सबके कर्म और भोग और गति भी अलग हैं। इनको भगवान भगवती का विस्तार कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। देवी राधा आदि शक्ति हैं और कृष्ण की रानियां जीवात्माएं। जो देवी राधा होती परिणय सूत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण ना तो इन सब की इच्छा पूर्ण करते, न हजारों विवाह करते। जगदम्बिका का सत्य झुटलाना, परमात्मा का सत्य स्वरूप झुटलाना ही असुरों का स्वभाव और चरित्र है। क्योंकि यदि एक बात सिद्ध हो गया कि भगवान की एक ही पत्नी है जिनको वो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, तो कलिकाल दुम दबा के भाग जाएगा और मल्टीपल रिलेशंस के पीछे भागते पुरुषों में, उनके हृदय में घोर अंधकार छा जाएगा। क्योंकि मल्टीपल रिलेशन के पीछे भागते पुरुषों के पास कृष्ण का फिर उदाहरण नहीं होगा। स्वयं का पक्ष लेने के लिए, समाज में व्याभिचार फैलाने के लिए सबको परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। एक पत्नी व्रती बनना पड़ेगा, प्रेमिका या पत्नी के लिए समर्पित होना पड़ेगा, लायल होना पड़ेगा, जो कि वर्तमान के पुरुषों के लिए एक टेढ़ी खीर है और दूसरे के पति पर डोरे डालने वाली स्त्रियों के लिए भी एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। असुर बुद्धि स्त्री पुरुषों ने ईश्वर का सत्य स्वरूप स्वीकार करने के अतिरिक्त जो बन पड़ा सब कर लिया है। भगवान को पुरुष बताना, उनकी कई पत्नियां बताना, हर स्त्री को उनकी पत्नी बनाना नीचता के सबसे निचले पायदान पर है वर्तमान आसुरी समाज। क्या लगता है ऐसे ही उठ रहे हैं जल प्रलय अग्नि के तांडव? जी नहीं, परमात्मा कुपित है आदि शक्ति के अपमान से। असुरमती नीच स्त्री पुरुष की
बनाई गई झूठी कहानियों से। बहुत हुआ किस्सा कहानी चटपटी कहानियों का दौर। अब सच में धरती पर परमात्मा प्रकट है और उनकी आत्मा संतप्त है देवी के अपमान से, उनके बारे में फैलाई गई मिथ्या झूठी कहानियों से। और वो संतप्त भी हैं और क्रोधित भी हैं। अब उनका क्रोध ही तो बरस रहा है मानव जाति पर। जल, अग्नि, भूमि, वायु और भगवान सूर्य के माध्यम से जो भी भगवान कृष्ण के विषय में मल्टीपल रिलेशंस की प्रेम कहानियाँ चलाते हैं, ना तो उन्हें श्री कृष्ण का सत्य पता है, ना उनकी चेतना जागृत है, ना उन लोगों की चेतना जागृत है, और ना ही उनको विश्वास है कि कोई परमात्मा होता भी है। विश्वास होता तो भय जरूर लगता। ईश्वर के बारे में गलत सलत बोलने से आत्मा जागृत होती तो अवश्य उन्हें परमात्मा का सत्य स्वरूप प्रकट होता कि ईश्वर कोई उनके जैसा प्राणी नहीं है जिसके कई औरतों से संबंध हों, बल्कि ईश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा है, जिनकी स्त्री और पुरुष ऊर्जा मिलकर पूर्ण काम परमात्मा की परम ज्योति हैं। मनुष्य छिछोरे हैं आजकल के, और भगवान को भी अपने जैसा समझ लिया है। पर भगवान धरा पर हैं और सत्युग में प्रवेश वो किसी भी चैत्यहीन व्यक्ति के लिए तो नहीं है। हृदय की पवित्रता और आचरण की शुद्धता, ये दो वो मापदंड हैं, आवश्यक मापदंड हैं, जिनके बिना सत्युग में प्रवेश संभव नहीं है। रमा पद्मा दो स्त्रियों की कहानी सिर्फ उनके लिए रची गई है जो कलिकाल के कलिदानों के बंधक हैं। मुक्त चेतनाओं के लिए तो एक माँ भवानी के ही दोनों नाम हैं, रमा भी और पद्मा भी, जो भगवान कल्कि की पत्नी हैं। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। हरिओम।